ये जो कानून का नाम बदला, बीजेपी ने तो ये बोला हमने नाम बदला, तो दिक्कत कहाँ पर है? नाम बदलने से अब देखो इसमें प्रावधान ये है कि पहले 100 दिन का काम था, अब तो 25 दिन का होगा। दूसरा बीजेपी के एक बार सब ना बोल, एक बार जवाब हम बाद में देंगे, एक बार सब 2-2 मिनट बोलते हैं, उसके बाद आप बोलना। कोई बात नहीं, बोलने दो। जो उसका काम का पहले काम का अधिकार था 100 दिन का पूरा, अब उसमें कोई अधिकार नहीं है। ये लोगों ने कहा है इस चीज का विरोध के लिए ये पूरे भारतवर्ष में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर जिले के ऊपर जिला मुख्यालय में काम करते हैं कि पहले काम का अधिकार था, 100 दिन काम मिलना ही मिलना था। अब ये सरकार तय करेगी, सेंट्रल सरकार तय करेगी कि किस गाँव में काम की जरूरत है। ये कैसे तय कर पाएंगे? अगर इनके वहाँ इनका कोई पदाधिकारी है वही तय करेगा ना, वो अपने आदमियों को काम देगा, दूसरे आदमियों को काम नहीं देगा। तो उसी चीज का विरोध करना, कानून ये बनाया है काम का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। बिजाई के टाइम पर जब बुआई होती है तो उन्होंने बोला बुआई और कटाई में भी 60 दिन का इन्होंने काम की गारंटी दी, उस काम उन्होंने बोला ताकि मजदूरों की जो है कमी न पड़े। तो इसी काम आज का मुद्दा मनरेगा स्कीम को लेकर के है। हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी माननीय सुरेश गुप्ता जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे प्रभारी हैं, वो हमारे बीच में पहुँचे हैं। मैं उनका जिला कांग्रेस कमेटी पानीपत की तरफ से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, जो रूपरेखा है, माननीय गुप्ता जी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। गुप्ता जी। आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो नव वर्ष की आप लोगों को बधाई देता हूं। मेरे साथ मनरेगा बचाओ संग्राम के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश मलिक जी, भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलजीत जी, हमारे साथ बुल्ले शाह जी, दिवांशु बुद्धि राजा जी, सचिन कुंडू जी, भाई बलबीर वाल्मीकि XMLA, खुशीराम जागलान जी, हमारे छोकर साहब और मोहम्मद छोकरा जी, राम सिंह लोहारी जी, बटला जी, सतपाल जी, सुभाष जी और सभी साथी यहाँ जितने भी आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। भाई जोगेंद्र जी, सभी का। आज भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, जो भाजपा सरकार ने, RSS की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने महात्मा गांधी जी के जो मनरेगा कार्यक्रम 2005 में भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और देश की एक महान नेता सोनिया गांधी जी, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, उनके विचार विमर्श के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विचार विमर्श के बाद मनरेगा का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान को दिया गया, जिसमें 100 दिन की गारंटी थी काम की। कोई भी, किसी भी गांव का व्यक्ति अपने गांव के सरपंच को ये कह सकता था कि मुझे मजदूरी की ज़रूरत है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, और गांव का सरपंच वीडियो से डिस्कस करके 15 दिन का काम उसको दे देता था। हमारी जो हिंदुस्तान में बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए इस काम की ज़रूरत पड़ती थी, उनको भी बहुत काम मनरेगा के थ्रू मिलता था। ये महात्मा गांधी जी के जो ग्राम स्वराज योजना थी, उसकी हत्या मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने, और उसमें भारतवर्ष में जितनी भाजपा की सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, वो महात्मा गांधी जी के इस विचार की हत्या करने के लिए सब लोग शामिल हैं, और इस कानून को देश से ख़त्म कर दिया गया। ये जो जी राम जी का कानून ये कह रहे हैं, लेके आए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें ना कोई गारंटी है काम की, और गांव का सरपंच अब काम नहीं दे सकता, वीडियो कोई काम नहीं दे सकता, डिप्टी कमिश्नर कोई काम नहीं दे सकता। अब काम लेने के लिए मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है, वहाँ से कोई बाबू, कोई कलरक, कोई IAS अफसर, कोई सेक्रेटरी, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो बताएगा कि हरियाणा के फलाने गांव में काम होगा, पानीपत जिले के फलाने गांव में काम होगा। आज बारिश का मौसम है, यहाँ जोड़ की खुदाई करनी पड़ जाए तो कब मंजूरी आई और कब काम हुआ। कांग्रेस ने तो गारंटी दे रखी थी। कांग्रेस ये समझती है कि एक दलित वर्ग
एक पिछड़ा वर्ग, एक गरीब आदमी, एक जनरल कास्ट का गरीब आदमी, उसका गुजारा कैसे होता है? क्यों? उसका कारण है देश की आज़ादी के अंदर लाखों लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये लोग जो कुर्बानी दी भगत सिंह और चंद्रशेखर ने, हमारे नेताओं ने जेड़ें काटी हैं। जैसे प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में कह रही थी कि आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और नेहरू जी ने तो 11 साल जेल में बिताए हैं। तो हम उस पार्टी के वर्कर हैं, उस देश में जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़ चढ़कर काम किया है, हम उस देश के वर्कर हैं, उस कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। और सारे वर्कर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के, गाँव में जितने हैं बहादुर, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, उनके बहादुर साथी हैं। और हम कड़ी आलोचना मोदी जी की सरकार की करते हैं। हमारे जो कार्यक्रम हैं वो इस प्रकार हैं। वैसे तो इसमें जो मेन अंतर है, हमारी जो पार्टी चाहती है वो चाहती है कि काम की गारंटी मिले मजदूर को। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है ये, हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, पानीपत के हर गांव के अंदर। और हमारी ये भी मांग है कि मनरेगा का जो कानून इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको दोबारा से मनरेगा कानून को चालू किया जाए, और जो इन्होंने कानून बनाया इसको रद्द किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि काम का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए हर आदमी को, जैसे कांग्रेस पार्टी ने दे रखा था, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो सहमत थी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम ये भी चाहते हैं कि 400 रुपये की मजदूरी मनरेगा के अंदर जो मिलनी चाहिए, जो ये कानून बने तो 400 रुपये की मजदूरी उसको, हमारे साथी को, हमारे जो गांव का गरीब आदमी है उसको मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और आज 10 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में, जैसे पानीपत जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दूसरी बात ये बता दूं कि कल उपवास है। महात्मा किले, पुराने किले के ऊपर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, वहाँ पे 11 से 4 बजे तक मैं सभी पूरे जिले के कांग्रेस के साथियों को, पूरी जनता को ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी साथी उसमें आ सकें वहाँ पहुँचें। और 12 से लेकर 29 तारीख तक हम गांव सतर पर हर जगह जाकर अपने गांव में जाके लोगों से बात करेंगे। राहुल गांधी जी की और खड़गे जी का जो पत्र है वो वितरित करेंगे, और वहाँ जाके हम छोटे छोटे सेमिनार करेंगे दलित वर्ग में, पिछड़े वर्ग में, महिलाओं में, कि हम उनको बताएंगे कि ये रोजगार छीन लिया गया है, मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब आदमी का रोजगार छीन लिया है। ये बात हर कांग्रेस का नेता वहाँ जाके बताएगा। 30 तारीख को जिस दिन गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उस दिन हम हमारी 4 विधानसभा है, उसमें कई जगह पर हम धरना रखेंगे, शांतिपूर्वक धरना होगा। और 31 तारीख से 6 तारीख तक जिला स्तर पर हमारे धरने प्रदर्शन जो भी हमारी पार्टी तय करेगी जिला स्तर पर हमने करने हैं। और 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश स्तर पर इस सरकार का घेराव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक हरियाणा में 4 रैलियां होंगी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ उनकी सारी टीम, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो जननेता है हरियाणा के, वो हम सब लोग प्रदेश के जितने भी लीडर हैं, MP, MLA, XMLA, सभी लोग, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, सारे जिला अध्यक्ष, सभी वर्कर, सभी PCC के डेलीगेट, इसमें सब लोग भाग लेंगे। और सब ने भाग लेकर इसको मनरेगा का जो कानून है जिसकी हत्या मोदी जी ने और उनकी सरकार ने की है, इसमें हमारी ये डिमांड रहेगी कि उसको वापस लिया जाए। अब हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रमेश मलिक जी, फिर बलजीत जी, फिर हमारे दिवांशु बुद्धि राजा जी, हमारे शाह जी अपनी अपनी बात रखेंगे, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि रमेश मलिक जी अपनी बात को बताएं। नमस्कार साथियों, आज का जो प्रोग्राम है, आज का मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से जो कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं हम लोग,
मैं 2005 में जब ये मनरेगा प्रोग्राम आया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस टाइम में मुझे भी मौका मिला था काम करने का। 2005 से 10 तक मैं भी ब्लॉक समिति पानीपत का चेयरमैन रहा था। मुझे भी पता है ये मनरेगा स्कीम गरीब आदमी के लिए, मजदूर आदमी के लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई थी, और उसमें हमने काम किया था। हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने का कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी उस टाइम पे। आप लोगों ने भी देखा था किस तरीके से मनरेगा स्कीम लोगों के जनजीवन को, जो गरीब आदमी, जिस गरीब आदमी को, मजदूर को पूरे साल कहीं काम नहीं मिलता था, केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर के आई थी मनरेगा के नाम से। 100% स्कीम, उसकी ग्रांट जो आती थी वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार के पास आती थी। राज्य सरकार उसको, जो 3 टायर सिस्टम था पंचायती राज का, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत, उसके माध्यम से लोगों को डेवलपमेंट के काम कराने का काम करते थे, और उससे गरीब आदमी को जो काम करने का, जो मजदूरी का जो पैसा मिलता था काम कर करके, वो गरीब आदमी का घर चलने का काम करता था। और हमने भी देखा है, उसमें हमने खुद जा कर के इम्प्लीमेंट की थी उस योजना को, जा कर के गाँव में जा कर के कहीं खुदाई का काम होता था, कहीं सड़कें बनाने का काम होता था, कहीं तालाब खुदाई का काम होता था। इस तरीके से हम जा कर के वहाँ पर जो मजदूर उस टाइम पे वहाँ काम करते हैं, उसके बच्चे जो होते हैं उनके भी, मान लो धूप में काम कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेवारी होती है, उनके बच्चे जो वहाँ खेल रहे होते हैं उनके लिए हम छतरी लगा करके, वहाँ कोई टेम्परेरी आसमाना लगा करके उनके बच्चों का रख रखाव करके, उनके पानी की व्यवस्था करके, सरकार की सारी जिम्मेवारी होती थी। तो उस तरीके से हम देखते थे, उसमें जनजीवन को और मजदूर आदमी को रोजगार मिला था। और ये इस तरीके बीजेपी सरकार ने, अब आप लोगों ने देखा है, इस स्कीम का नाम बदल करके जो इस मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने का काम कर रही है, गरीब आदमी को और मजदूर आदमी को कमज़ोर करने का, और उनको जो उनका रोज़गार मिला हुआ था उसको ख़त्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतृत्व के आह्वान पर हम सब के सब कांग्रेस यहाँ मिल करके उनके जो बताए दिशा निर्देशों के अनुसार, और जो हमने जो धरातल पर देखा है, बीजेपी सरकार ने जो स्कीम में नाम बदल करके, क्योंकि पहले तो 100% स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से आती थी, उसमें क्या होता था, वो स्कीम आती थी उसको लागू करना ही करना होता था। अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी उनकी मनमर्जी के ऊपर है। पहले वो काम का अधिकार था, मजदूर आदमी ने, किसी भी मजदूर आदमी ने सरपंच को जाकर, ब्लॉक बीडीओ को जाकर या सेक्रेटरी को जाकर के अपनी एप्लीकेशन देता था, उसको 15 दिन के अंदर अंदर उनकी जिम्मेवारी बनती थी, सरकार की, बीडीओ की उनकी जिम्मेवारी बनती थी, वो उनको 15 दिन के अंदर अंदर काम मुहैया कराया जाए। अगर वो 15 दिन के अंदर काम मुहैया कराने में असमर्थ रहते थे तो उसको बेरोजगार भत्ता दिया जाता था उस मजदूर आदमी को। ये सरकार की जिम्मेवारी होती थी। अगर उस गांव में, मान ली मेरे गांव में काम नहीं है, 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आसपास के गांव में किसी, मान लो मेरे गांव का मजदूर है और मेरे गांव में काम नहीं है, तो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो बीडीओ की और जो जिला अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती थी उस मजदूर को 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जाकर के उसको काम मुहैया कराया जाए, उसको आने जाने की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेवारी होती थी। तो ये सरकार, बीजेपी सरकार गरीब और मजदूर आदमी को मारने का काम कर रही है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। हम सारे के सारे गरीब और मजदूर आदमियों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। ये जो कानून का नाम बदला, बीजेपी ने तो ये बोला हमने नाम बदला, तो दिक्कत कहाँ पर है? नाम बदलने से अब देखो, इसमें प्रावधान ये है कि पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का होगा। दूसरा, बीजेपी के एक बार सब ना बोल, एक बार जवाब हम बाद में देंगे, एक बार सब 2-2 मिनट बोलते हैं, उसके बाद आप बोलना। कोई बात नहीं, बोलने दो। जो उनका काम का, पहले काम का अधिकार था 100 दिन का पूरा, अब उसमें कोई अधिकार नहीं है। ये लोगों ने कहा है, तो इस चीज का विरोध के लिए ये पूरे भारतवर्ष में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर जिले के ऊपर, जिला मुख्यालय में कांग्रेस के। पहले काम का अधिकार था, 100 दिन काम मिलना ही मिलना था। अब ये सरकार तय करेगी, सेंट्रल सरकार तय करेगी कि किस गांव में काम की जरूरत है। ये कैसे तय कर पाएंगे? अगर इनके वहाँ इनका कोई पदाधिकारी है, वही तय करेगा ना। वो अपने आदमियों को काम देगा, दूसरे आदमियों को काम नहीं देगा, तो उसी चीज का विरोध करना। कानून ये बनाया है, काम का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। बिजाई के टाइम पर जब बुआई होती है तो उन्होंने बोला बुआई और कटाई में भी 60 दिन का इन्होंने काम की गारंटी दी कि उस काम उन्होंने बोला है ताकि मजदूरों की जो है कमी न पड़े। तो इसी काम
उन्होंने इस कानून को ख़त्म कर दिया है। जी उन्होंने कहा कि 40 पैसे हिस्सा हरियाणा की या प्रदेशों की सरकार देगी और 60 पैसे हम देंगे। किसी भी सरकार के पास पैसा नहीं है। ये कानून ख़त्म करने का उनका एक रास्ता है और वो रोज़गार किसी को देना नहीं चाहते। अगर वो इतने स्वतंत्र और उनके लोकतंत्र में इनकी व्यवस्था में हिस्सेदारी हो तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी इस कानून को ख़त्म नहीं करते। अब्दुल करीम वाल्मीकि ये साफ साफ बात क्या है, जिन तक मेरे से पहले सभी साथियों ने, सीनियर लीडरों ने बताया कि जैसे इन्होंने हिस्सा किया कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% स्टेट सरकार देगी। स्टेट सरकार 40% नहीं देगी क्योंकि पहले ही काफ़ी कर्ज है। इनका तरीका ये है, भाजपा सरकार का, मोदी जी का तरीका ये है कि धीरे धीरे इस स्कीम को ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब तो उन्होंने नाम बदला है,